गांव में घरों से निकलने वाला गंदा पानी अपने साथ बहुत सी गंदगी को साथ लेकर बहता है। ये प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिट्टी और अशुद्धि नाली में होते हुए गांव के पोखर में चली जाती है। नतीजा, आप अधिकांश तालाबों और पोखरों में इस प्रकार की गंदगी के ढेर देखते हो। प्लास्टिक और गंदगी के जमाव के कारण पानी के ये स्रोत कचरे एवं गंदगी में बदल जाते हैं। गंदगी और आसपास बदबू होने से प्रदूषित होकर यह पानी मवेशियों के पीने लायक नहीं रहता है। नालियों में आने वाली मिट्टी और कीचड़ से पोखरों में भराव होने के कारण जलीय जीव भी नहीं पनप पाते हैं। इन ग्रामीण परंपरागत जल स्रोतों को संरक्षित करने की दिशा में जिला प्रशासन भरतपुर ने एक अनोखी पहल शुरू की है, हरी भरी पोखर अभियान। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हरी भरी पोखर अभियान में पोखरों में सीधे जाने वाले नाली के पानी को रोककर WSP संरचना में 3 टैंकों के माध्यम से पानी को उपचारित कर पोखरों में छोड़ा जाएगा, जिससे पानी के साथ आने वाली गंदगी पोखर में न जाए और धीरे धीरे गांव का पोखर साफ पानी का स्रोत बन जाए। आइए आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि 3 टैंकों की ये प्रणाली जिले के पोखरों को स्वच्छ करने में किस प्रकार सहायक होगी। हरी भरी पोखर वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड या WSP 3 टैंक अपशिष्ट जल स्थिरीकरण प्रणाली पर आधारित है। WSP के अंतर्गत 3 टैंकों का निर्माण किया जाता है। प्रथम टैंक को अवायवीय टैंक या एनारोबिक टैंक कहा जाता है। द्वितीय टैंक को वैकल्पिक टैंक या फैकल्टेटिव टैंक कहा जाता है और तृतीय टैंक को परिपक्वता टैंक या मैचुरेशन टैंक कहते हैं। WSP के अंतर्गत अपशिष्ट जल या ग्रे वाटर को सौर प्रकाश, सूक्ष्म जीवों एवं शैवालों, पॉन्ड बैक्टीरिया, एल्गी और सेडिमेंटेशन या अवसादन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें अपशिष्ट जल सबसे पहले प्रथम टैंक में प्रवेश करता है। प्रथम टैंक आयताकार गड्ढे के रूप में होता है, जिसकी गहराई 8 से 9 फीट होती है। अपशिष्ट जल के साथ आया ठोस कचरा प्रथम टैंक के इनलेट पॉइंट से पूर्व लगी हुई जाली द्वारा रोक लिया जाता है। शेष अपशिष्ट जल में से भारी कचरा प्रथम टैंक के तल में जमा हो जाता है। प्रथम टैंक में जल की अशुद्धता का प्रतिशत अधिक होता है, अतः इसमें ऑक्सीजन का स्तर कम होता है। पॉन्ड बैक्टीरिया और माइक्रोब्स एनारोबिक डाइजेशन के द्वारा बायोडिग्रेडेबल पदार्थों को तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया के बाद अंशतः शुद्ध पानी द्वितीय टैंक में प्रवेश करता है। द्वितीय टैंक की गहराई 5 से 6 फीट होती है। फैकल्टेटिव पॉन्ड की ऊपरी सतह में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जहां एरोबिक डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जबकि इसके तल के समीप ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण एनारोबिक डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप द्वितीय टैंक के बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD में 75% तक कमी आ जाती है और जल की शुद्धता का स्तर बढ़ जाता है। तृतीय टैंक एरोबिक टैंक या मैचुरेशन टैंक की गहराई 4 से 5 फीट होती है। तीनों टैंकों की अपेक्षा यह सबसे कम गहरा होता है। इसके फलस्वरूप सूर्य की किरणें इसमें भीतर तक प्रवेश कर सकती हैं और प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया इस टैंक में प्राकृतिक रूप से होती है। प्रकाश संश्लेषण के कारण इस टैंक में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तृतीय टैंक तक जल में अशुद्धियां काफी कम हो जाती हैं। तृतीय टैंक से फिल्टर्ड जल मुख्य तालाब में प्रवेश कर जाता है। अब मुख्य तालाब का यह जल पशुओं के पीने योग्य, मछली पालन, कृषि आदि के लिए उपयोगी बन जाता है। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत समिति में 5 गांव को चिन्हित किया गया है, जहां WSP संरचना तैयार कर पानी में जाने वाले कचरे और अशुद्धियों की रोकथाम की जाएगी और साथ में इन पोखरों को अतिक्रमण से भी मुक्त किया जा सकेगा। इस WSP संरचना में लगने वाली राशि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में अनुमत बजट की गाइडलाइन के अनुसार खर्च की जाएगी। हरी भरी पोखर के अंतर्गत
ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के साथ पानी की स्वच्छता और आसपास के वातावरण को स्वच्छ, आकर्षक एवं ग्रामवासियों के अनुकूल बनाने के लिए घाट, पारंपरिक चौपाल, ओपन जिम, योगा स्थल, पोखर के चारों ओर वॉकिंग ट्रैक, बैठने के लिए बेंचों की स्थापना, लाइटिंग, पक्षियों के लिए दाना पानी घर, पार्क एवं सघन पौधारोपण का प्रावधान किया गया है। पोखरों में मछली पालन, बोटिंग व अन्य गतिविधियों से ग्राम पंचायत की निजी आय बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। हरी भरी पोखर और इसके साथ विकसित होने वाले भूदृश्य को क्रियाशील रखने के लिए इसका प्रबंधन राजीविका की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के जल सखी समूह और जल मित्रों से कराया जाएगा। तो आइए भरतपुर जिले में जल के सबसे बड़े स्रोतों को प्रदूषण से मुक्त कर संरक्षित करने के जिला प्रशासन के इस अभियान में हम सभी सहयोगी बने। पोखर को पानी साफ रहेगा तो मवेशी पी लेंगी और जानवरों पानी पी लेंगे।